ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिली है। इसी को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक कामगारों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इस तरह प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आंकलन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया। बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में कोरोना प्रबंधन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन आपूर्ति और टीकाकरण के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर और मेरठ जनपद का दौरा कर वहां कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की अत्यधिक संक्रामक दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के साथ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आ रही है। इसके उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी जनपदों और मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में महामारी से संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा है। राज्य में कोविड-19 के 10,682 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24,837 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,63,003 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 311 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल 2,67,420 नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 4 करोड़ 47 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है।
प्रदेश में कल से 5 और जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय अधिक संक्रमण वाले 18 जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर और बांदा शामिल हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।